व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ऐड करने के मुख्तलिफ मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं, उन मेथड्स को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, किस टेक्निक के ज़रिए से हम ज़्यादा रिज़ल्ट्स ले सकते हैं, कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे तो क्या रिज़ल्ट्स आएंगे। इन सारी की सारी टेक्निक्स को आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर हमारे सामने एक्सेल की एक फ़ाइल ओपन हो चुकी है, जिसमें हम ऐड करने के लिए सम फंक्शन का इस्तेमाल करना सीखेंगे। सम फंक्शन अप्लाई करने के लिए हमें नॉर्मली सम टाइप करना पड़ता है और हमें उस सेल का एड्रेस देना होता है जहाँ से हमने वैल्यूज़ लेना शुरू करनी है। उसके बाद हम एक कॉलम देते हैं। कॉलम देने के बाद हमें उस सेल का एड्रेस देना होता है जहाँ तक हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज़ कर दें और एंटर करने पे हमें उस पूरी के पूरे डाटा का सम सामने आ जाता है। अगर इसी तरह हमें मैनुअल सेल का एड्रेस नहीं पता, हम जस्ट उसको बाय ड्रॉप एंड ड्रैग सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो सिंपली हम सम टाइप करेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे और यहाँ से हम एरो कीज़ को यूज़ करते हुए भी अपनी ये रेंज दे सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे भी उसने सेम फंक्शन परफॉर्म किया है। अगर इसी काम को हम शॉर्ट की के ज़रिए करना चाह रहे हैं, कीबोर्ड के ज़रिए करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए शॉर्ट की होती है आल्ट प्लस इक्वल। ये आल्ट प्लस इक्वल करेंगे तो सम का फार्मूला भी खुद टाइप कर लेगा और उसके ऊपर वाली वैल्यूज़ भी वो खुद ही पिक कर लेगा। तो आप देख सकते हैं आल्ट एंटर करने के बाद हमने एक दफ़ा फिर एंटर किया तो हमारे सामने वही फंक्शन परफॉर्म हो गया है। हमें किसी किस्म का एक्सक्यूज़ एक्सेल ने नहीं किया। इसी तरह अगर हम आगे चलें थोड़ा सा, तो हम यहाँ पे सम इफ़ का फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। सम इफ़ फंक्शन हम यूज़ करते हैं जब हमने एक सर्टेन क्राइटेरिया के ऊपर कोई कैलकुलेशन करनी हो हमें। लाइक हमारे पास एक कॉलम मौजूद है जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ हैं और उन वैल्यूज़ के अंदर से हम एक ख़ास क्राइटेरिया देना चाह रहे हैं कि 50 से बड़े जो फिगर्स हैं, जो वैल्यूज़ 50 से ज़्यादा हैं, उनको कैलकुलेट करे और जो 50 से कम वैल्यूज़ हैं उनको इग्नोर कर दे। ऐसे प्रोसीजर्स के लिए भी हम लोग सम फंक्शन यूज़ करते हैं, लेकिन उसके लिए सम इफ़ का फार्मूला यूज़ होता है। तो इन्हीं सेल्स के ऊपर हम सम इफ़ का फार्मूला यूज़ करके देखेंगे कि वो सम इफ़ का फार्मूला कैसे यूज़ होता है। सम इफ़ फंक्शन यूज़ करने के लिए हमें सम के साथ इफ़ ऐड करना पड़ता है और उस इफ़ के बाद हमें रेंज देनी पड़ती है जिस रेंज में हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। रेंज के बाद हमें क्राइटेरिया देना पड़ता है। इन्वर्टेड कोमा से हम अपना क्राइटेरिया स्टार्ट करते हैं। हम उसे कहते हैं वो फिगर्स वैल्यूज़, वो वाली वैल्यूज़ कैलकुलेट करो जो ग्रेटर दैन 20 हो, और उसके बाद अपना क्राइटेरिया क्लोज़ करते हैं और एंटर कर दें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम इन तीनों वैल्यूज़ को जो अदर दैन 20 हैं या 20 से बड़ी वैल्यूज़ हैं कैलकुलेट करें, तो स्टेटस बार के अंदर हमें ये सम जो है इनका 150 देखने को मिल रहा है और इसने वही चीज़ यहाँ पे परफॉर्म की। इसी तरह अगर यहाँ पे हम अपना क्राइटेरिया बढ़ाते हैं, हम यहाँ पे इसको कहते हैं कि हमें ग्रेटर दैन 50 वाली वैल्यूज़ कैलकुलेट करो और एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो वैल्यूज़ जो 50 से बड़ी हैं, जब वो कैलकुलेट करते हैं तो एक ही वैल्यू है, वो 60 उसने हमें रिज़ल्टेंट के तौर पे प्रोड्यूस कर दी। तो ये एक तरीका है जिसके अंदर हम सम इफ़ का फंक्शन यूज़ करते हैं। अब ये इन दोनों सेल्स के ऊपर भी हम सम इफ़ का फंक्शन यूज़ करके देखते हैं ताकि हमारी क्लैरिटी मज़ीद हो जाए। रेंज दे देते हैं, उस रेंज के बाद अपना क्राइटेरिया दे देते हैं। क्राइटेरिया हम लेट से हम कहते हैं कि ग्रेटर दैन 10 होना चाहिए। तो आप देखें कि 10 के अलावा जो फिगर्स हैं उनको अगर सम करें तो यहाँ पे 130 ही आ रहा है और यहाँ पे हमें उसने 130 ही प्रोड्यूस किया है। तो इट मीन्स कि ये सम इफ़ का फंक्शन काम कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम सम इफ़ लगाएं, रेंज देने के बाद अपना क्राइटेरिया देते हैं इसको। क्राइटेरिया के अंदर हम कहते हैं वो फिगर्स ऐड करो जो लेस दैन 100 हों। लाइक यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं जी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम देखें कि 100 से कम जो वैल्यूज़ हैं उनको अगर देखें तो ये 160 हमें दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखें उसने 160 हमें प्रोड्यूस किया और यहाँ पे भी हम सम इफ़ का फंक्शन लगाते हैं, रेंज दे दी, रेंज देने के बाद क्राइटेरिया दे दिया।
यहाँ पे हम उसको कहते हैं ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 50 कर लें, वो तो एक ही फिगर उठाएगा फिर। अब ये देखें ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 50 तो ये एक 100 ही बचता है, बाकी सारे तो 50 के इक्वल हैं या 50 से लेस देन है। तो ये आप देखें कि सम इफ़ का फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं जब हमारे सामने कोई क्राइटेरिया बेस्ड कैलकुलेशन होती है। तो इसी तरह इसी सम के फंक्शन को थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम देखें तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये एक फ़ंक्शन है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे मार्क है। यानी कि जब हम दो सेल्स की रेंज देते हैं ना, तो उन दो सेल्स के दरमियान में आने वाले सारे के सारे सेल्स को वो ऐड कर देता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे उसने कहा कि सम जब हम D38 कॉलन D48 देते हैं तो इसके दरमियान आने वाले, यानी D38 क्या हुआ, ये सेल, जैसे कि आप ये देख सकते हैं एड्रेस बार के ऊपर ये D38 इस सेल का एड्रेस आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही व्यूअर्स हमने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया कि हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, वो एक अल्फ़ाबेटिक और एक न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर होता है। तो वो अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है, यहाँ टॉप पे आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ये A B C, ये अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ जो होती हैं ये हर कॉलम की अगेंस्ट यूनिक वैल्यूज़ होती हैं। ये जो अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ होती हैं ये हर कॉलम के अगेंस्ट असाइंड होती हैं एक्सेल के अंदर। इसी तरह ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ये सारी की सारी वैल्यूज़ हर रो के अगेंस्ट असाइंड होती हैं एक्सेल के अंदर। जब भी हम कोई एक सेल सेलेक्ट करते हैं वो जिस जगह पे होता है उसकी लोकेशन हमें उसके एड्रेस बार से देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जे का मतलब ये है कि ये जे कॉलम में कहीं पे फॉल कर रहा है। जब हम इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू का इजाफा करते हैं J9 का मतलब ये है कि ये जे कॉलम के अंदर 9th रो के अंदर कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे ये कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसी तरह से हमने इन वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करना है। साम फंक्शन की थ्योरी अंडरस्टैंड करने के लिए आप देखें कि साम का फार्मूला अप्लाई हुआ। अब उसने फार्मूला अप्लाई करने के लिए एग्जांपल दी हमें कि ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि ये सम फंक्शन अप्लाई हुआ है और इस सम फंक्शन के अप्लाई होने के अंदर D38 वो सेल है जहाँ से उसने शुरुआत की, ये वाला, ठीक है। अब D38 से लेके उसने D41 तक की कैलकुलेशन की तो देखने में ये चीज़ आई कि इस दरमियान जो दो सेल्स आ रहे थे D39 और D40, ये उसने उसके अंदर ऐड कर लिए, अपनी उस रेंज के अंदर उसने ऐड कर लिए, काउंट कर लिए यानी। तो बताने का मकसद ये है कि जब सम फंक्शन के दरमियान हम दो सेल्स के दरमियान कॉलन देते हैं, ये कॉलन है आपके सामने, तो इसका मतलब है कि इन दो सेल्स के दरमियान आने वाली तमाम वैल्यूज़ वो जमा कर लेगा। इसी तरह ये सम फंक्शन हम मल्टीपल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक एक पर्पज़ में हम लोग सिंपली क्या करते हैं, दो सेल्स की रेंज देते हैं, उस रेंज के दरमियान आने वाले जितने भी सेल्स हैं वो काउंट कर लेता है। अब अगले कॉन्सेप्ट में हम ये समझेंगे कि जब हम एक रेंज के साथ एक वेरिएबल भी देना चाह रहे हैं, लाइक एक रेफरेंस बेस्ड वैल्यू देना चाह रहे हैं, किसी सेल का रेफरेंस दे के उसके आगे एक ही सम फंक्शन के अंदर हम एक सेल का रेफरेंस देते हैं और उस रेफरेंस के आगे हम कुछ रेंजेस भी उसको दे देते हैं, प्लस उसके अंदर हम एक कांस्टेंट वैल्यू भी ऐड करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमने वो वाला फंक्शन कैसे परफॉर्म करना है। लाइक ये देखें यहाँ पे D48 को एज ए रेफरेंस यूज़ किया गया है, यानी कि इस सेल को एज ए रेफरेंस यूज़ किया गया है और उसके बाद D48 से 51 तक ये एक रेंज ऐड हुई है और उसके आगे 100 को एज ए कांस्टेंट वैल्यू ऐड किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही सम फंक्शन के अंदर एज ए वेरिएबल भी हम एक सेल को यूटिलाइज़ कर रहे हैं और दो सेल्स को एक रेंज के तौर पे भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं और एक कांस्टेंट वैल्यू को भी ऐड कर रहे हैं। तो जब हम एंटर करते हैं तो रिजल्टेंटली वो इन सारों को टोटल लगा के हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। तो इसने किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया हमारे सामने। यहाँ पर हम लोग सम इफ़ फंक्शन की थ्योरी को समझें तो ये एक रेंज के ऊपर और एक क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड होता है। इनिशियली हमें क्या करना होता है, एक सम इफ़ का फंक्शन एंटर करना पड़ता है सेल के अंदर। फंक्शन परफॉर्म होते ही अगला काम जो है हमें सेल की रेंज देनी पड़ती है, सेल्स की रेंज देनी पड़ती है। अब उन सेल्स की रेंज के बाद अगला काम हमें
उन रेंज के मुतल्लिका कोई क्राइटेरिया डिफ़ाइन करना पड़ता है। सम इफ़ फ़ंक्शन की परफॉर्मेंस के पीछे ये 2 इनपुट्स रिक्वायर्ड होती हैं। इन दोनों इनपुट्स के अलावा सम इफ़ फ़ंक्शन का कोई काम नहीं है। ये थी हमारी आज की वीडियो के अंदर हमने सम और सम इफ़ के फ़ंक्शन को कवर करने की कोशिश की है। और अगर आपको लगे कि इसमें मज़ीद कुछ इजाफ़ा किया जा सकता था या कुछ चीज़ें गैर ज़रूरी थी, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।